किया गया था। उसके बाद बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में जाने के बाद उसकी मौत हो गई। इलाज के दौरान अस्पताल में बच्चे की मौत हुई है। एक और दिल तोड़ने वाली खबर, क्योंकि जब ये खबर आई कि बच्चे को बोरवेल से निकाल लिया गया है, अस्पताल उसको ले जाया गया है, तब कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि चलिए कोई बात नहीं, एक बार बच्चे की जान बच जाए, उसके बाद प्रशासन को लेकर भी तमाम सवाल या निशान खड़े होंगे और तमाम सवालों के जवाब पूछे जाएंगे। लेकिन ये एक और दिल दहला देने वाली खबर, एक बुरी खबर, बच्चे ने अपनी जान खो दी है। बच्चे की बोरवेल में गिरने से जान चली गई है। अस्पताल आनंद फानन में उसको ले जाया गया, लेकिन उसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हमारे साथ हमारी स्टेट हेड मुक्ता पाठक जुड़ चुकी हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। मुक्ता, कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि ये एक सुखद समाचार है कि बच्चे की जान बच गई, लेकिन अब ये जिस तरह से जिंदगी ने दम तोड़ा है, प्रशासन ने भी कहीं ना कहीं कहना पड़ेगा कि सुधार लाने की जरूरत है। उस सुधार ने भी दम तोड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम बात कर रहे थे तो हम यही चर्चा कर रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आप बता रही थी कि उसको फॉलो नहीं किया जाता और उसके कारण जो है इस तरह के हादसे होते हैं, जिससे जो है सभी जो है वो दायरे में आते हैं कि नियमों का पालन नहीं होता, चाहे वो लोग जो बोरवेल बनवाते हैं या चाहे प्रशासन शासन जो नियमों का पालन नहीं करवा पाते। लेकिन बच्चे ने जो है ये उसका इलाज के समय उसको अस्पताल ले जाया गया था, जिला चिकित्सालय। वहां पे उसने उपचार के दौरान उसकी डेथ हो गई। बहुत दुखद है। और इसके साथ जो है फिर वही सवाल उठते हैं जो आप भी पूछ रही थी कि क्यों नहीं जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दिए गए हैं, जब ये बोरवेल जो बनाया जाता है उस समय जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है उसको क्यों नहीं फॉलो किया जाता। उसको अगर फॉलो करें और जो जिम्मेदार लोग हैं वो चाहे वो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे हो या जो जन प्रतिनिधि है, उनको ऐसे जो ये नियम है इनको फॉलो कराना चाहिए। क्योंकि अगर ये फॉलो होंगे तो इस तरह के जो हादसे हैं उसमें कमी आएगी। और इस तरह से जो बच्चा खेल पतंग उड़ाते उड़ाते वो गिर गया और उसके माँ बाप पूरी रात जो है मंदिर के वो चौखट में बैठे रहे, यही मन्नतें मांगते हुए कि उनका बच्चा बच जाए। तो अगर जब नियमों का पालन होगा तो इस तरह के हादसे में कमी आएगी और इस तरह की जो डेथ होती उसमें भी कमी आएगी। जी बिल्कुल मुक्ता, और बड़ा दुख होता है ऐसी खबरें देखकर, ऐसी खबरें बताकर, क्योंकि तब समझ में आता है कि जिंदगी बहुत सस्ती है। आप अपने प्रतिनिधि चुन लेते हैं, वोट के लिए तमाम आते हैं और अपनी हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं, लेकिन उसके बाद आप जब इलेक्शंस जीत जाते हैं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मैं लगातार कह रही हूँ कि केवल एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं, केवल अधिकारी ही नहीं, जो जन प्रतिनिधि है जिनकी रेगुलर मुलाकात होती रहती है अपने वोटर्स से, लोगों से, उनको इस तरह का एक्सपोजर देना चाहिए, अवेयर करना चाहिए कि इस ऐसे जो है ऐसे समय में नियमों का बिल्कुल कड़ाई से पालन करें। जी बिल्कुल। फिलहाल बच्चे को हॉस्पिटल से घर ले आया गया है। जी क्या कुछ निकला है? क्या दम घुटने से मौत हुई है या फिर किसी तरह से अटैक आया किसी तरह का? क्योंकि अक्सर ऐसी घटनाओं में डर के मारे भी एक बड़े हादसे हो जाते हैं। बिल्कुल। देखिए, पूरा तो मामला ही ऐसा है कि कल लगभग शाम को 4 बजे वो गिरा था और उसके बाद जब शाम में पता चला और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, सुबह उसको निकाला गया। पूरे 12 घंटे हालांकि पूरी कोशिश की गई थी पाइप के थ्रू उसको ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, चूंकि ये इतना गहरा था, फिर वो दबा हुआ था, मात्र उसकी गर्दन ऊपर थी, छोटा 10 साल का बच्चा है। तो किस तरह से उसने पूरी रात बिताई होगी, कैसा रहा होगा, कैसे उसने फेस किया होगा पूरी सिचुएशन को। जाहिर तौर पे जो है उसको जब ले जाया गया अस्पताल में तो उसका जो है वहां पे इलाज के दौरान ही जो है उसका